इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद पढ़ेंगे जो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर से है। इसमें हम पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि जो भी हमारा ज्योमेट्रिकल जो ग्राफ होता है उसमें हम किस तरह से रैखिक बहुपद को, द्विघात बहुपद को और त्रिघात बहुपद को जो है हम किस तरह से निरूपित करते हैं, किस तरह से दिखाते हैं वो चीज। देखिए, कोई भी हमारे पास में बहुपद होता है। अगर हमारे पास कोई बहुपद है, मैं ये बहुपद लिख देता हूं यहाँ पे। मान लीजिए कोई बहुपद है px, वो किस रूप का होगा, ax प्लस b के रूप का होगा, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है। तो यहाँ y बराबर क्या होगा, ax प्लस b होगा। मैं एक बहुपद लेकर चलता हूं, ये रहा। माना px बराबर 2x प्लस 3, तो y बराबर 2x प्लस 3 होगा। अब मैं यहां पर मानकर चलता हूं कि माना x बराबर 1, तो y बराबर 2 गुना 1 जमा 3, तो मेरे पास y बराबर क्या आ गया, 2 एकम 2 3 5। दूसरा मैं लेकर चलता हूं कि मान x बराबर -1, तो y बराबर 2 गुना -1 जमा 3, यानी 2 एकम 2, माइनस का 2 और प्लस का 3, तो क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब फिर से लेकर चलता हूं, माना x बराबर 2, तो y बराबर 2 गुना 2 जमा 3, यानी 2 दूनी 4 जमा 3 यानी 7। मैं इसके लिए एक टेबल बना लेता हूं यहां पर। देखिए, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। एक बार आप थोड़ा सा बस स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से किस तरह से ग्राफ बनते हैं। और ये जो बने हुए हैं वलय वक्र जो बने हुए हैं, इनके बारे में भी आपको समझ में आएगा ये कहानी क्या है। ठीक है, और ये एग्जाम्स में भी आता है बहुत अच्छे से। तो x में यहां लिख लेता हूं, y में यहां लिख लेता हूं। जब मैंने x 1 माना तो y मेरे पास 5 आया। जब मैंने x -1 माना तो y मेरे पास 1 आया। जब मैंने x 2 माना तो y मेरे पास में 7 आया। समझ में आ गया ये टेबल। अब देखिए, x बराबर 1 और y बराबर 5, मेरे पास में x बराबर 1 ये रहा, y बराबर में 5 ये रहा। यहां एक बिंदु बनेगा, इसका मान होगा 1 और 5। x बराबर -1, y बराबर प्लस का 1, y बराबर प्लस का 1, y बराबर ऊपर की तरफ यहां, तो ये हो जाएगा मेरे पास में -1 और 1। नेक्स्ट हो जाएगा x बराबर 2, y बराबर 7, यानी कि यहां 2 और 7। मैं इधर से इस तरह से रेखा खींचूंगा जो इन तीनों बिंदुओं को काटते हुए जाएगा। ठीक है, और ये कहां मिलेगा, ये बिंदु, ये जिस बिंदु पर ये जो बिंदु मेरे पास में मिलेगा, ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु होगा -3/2, क्योंकि यही इसका शून्यक है, जीरो है। इससे पहले वाली वीडियो में इसी पॉइंट को मैंने सॉल्व किया था कि x उधर जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा इसके, क्योंकि गुना हो रहा है। तो x का मान निकल कर आ जाएगा -3/2, जो यहां पर कटेगा, और -3/2 ये रहा x का मान आएगा, जो इस पॉइंट पर रखने पर, इस पर रखने पर मेरे पास में जीरोस बनेगा। तो सीधी रेखा जो होती है वो रैखिक समीकरणों के लिए एक क्या होती है, ज्यामितीय अर्थ होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से होता है। जो भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, देखिए घात 2 है तो ax² प्लस bx प्लस c के बराबर क्या होगा, और y, इसमें हम y बराबर, जैसे इसमें माना था वैसे भी इसमें भी ax² प्लस bx प्लस c मान लेंगे। कोई भी एक मैं समीकरण ले लेता हूं, मैं बुक से ही ले रहा हूं। तो मान लिया कि px इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस 4, ये बुक का है। तो मैं यहां पर y बराबर क्या मानूंगा, इसी को मानूंगा, x² माइनस 3x माइनस 4। अब मैं इस पूरे समीकरण के अंदर सबसे पहले क्या रखकर चलूंगा, x का मान कुछ रखकर चलूंगा और आगे आगे बढ़ता रहूंगा। तो मैंने यहाँ x का मान, y बराबर x का मान 1 मानकर चल रहा हूं। तो यहां टेबल बना लूं, मैं जब x बराबर 1 मानकर चलता हूं तो y बराबर मेरे पास में आता है वो 1 का स्क्वायर -3 गुना 1 -4,
यानी एक एकम एक, -3 और 4 कितना हो गया, -6 हो गया ना। देखिए -4 और -3, -7, एक उसमें से घट गया माइनस, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर मेरे पास में -6 आ गया। अगर मैं x बराबर -1 लेकर चलता हूं तो ये हो जाएगा 3 और ये -1 और फिर -4। देखिए ये माइनस माइनस ये हो गया +3, ये माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये -1 और 3 कितना हो गया, माइनस प्लस का 3 और प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 4 और 4, ये हमारे पास में 0 आ गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जब मैं -1 लेकर चलता हूं तो मेरे पास में 0 आ जाता है। मैं 2 लेकर चलता हूं तो x बराबर मैं 2 लेकर चलता हूं तो 2 का स्क्वायर -3 गुना 2 -4, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 2 दूनी 4, -3 दूनी 6, -4, मेरे पास क्या आ गया, देखिए 4, ये माइनस माइनस का है तो माइनस का 10 और ये 6 तो ये माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो जब मैं 2 लेकर चल रहा हूं x बराबर तो मेरे पास में माइनस का 6 मान आता है। रिपीट में एक और बार लेकर चलता हूं मैं, जब यहाँ पर 3 लेकर चलता हूं, 3 का स्क्वायर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर -3 इंटू 3 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, -3 तिया 9 और -4। देखिए 9 में से 9 गया 0 और माइनस का 4 बच गया। जब मैंने 3 लिया x बराबर तो y बराबर मेरे पास में क्या आया, -4 आया। अब मैं एक बार और 4 लेकर चल लेता हूं, 4 की घात 2, -4 गुना -3 गुना 4, -4, 4 चौक 16, -3 चौक 12 और ये 4 एकम -4, तो 12 और 4 माइनस का 16 हो गया। 16 में से 16 गया 0 आ गया आपके पास में। ये लास्ट एक और लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। जब मैंने इसको 4 लेकर चला मैं तो मेरे पास में यहाँ 0 आ गया। देखिए मैं यहाँ पर एक एक संख्या लेकर चल रहा हूँ। जब मैंने x बराबर 1 लिया तो y बराबर -6 आया। जब मैंने x बराबर -1 लिया तो y बराबर 0 आया। जब मैंने x बराबर 2 लिया तो y बराबर -6 आया। देखिए तो टेबल के अंदर। और जब मैंने x बराबर 3 लिया तो y बराबर -4 आया। और जब x बराबर मैंने 4 लिया तो y बराबर मेरे पास में 0 आ गया। इस ग्राफ के अंदर ये पॉइंट्स कैसे रखे जाएंगे, देखिए x बराबर 1, y बराबर -6, x का मान ये रहा, प्लस की तरफ चलेंगे, y बराबर -6 तो यहां कहीं आकर रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 और -6 लिख दूंगा। अब देखिए x बराबर -1 और y बराबर x बराबर -1 और y बराबर 0, तो ये हो गया -1 और 0। देखिए x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में लिखा जाता है। फिर क्या करें, x बराबर 2, y बराबर -6, x बराबर 2, y बराबर -6। रिपीट यहाँ 2 और -6। अभी बोल रहा है कि x बराबर 3, y बराबर -4, x बराबर 3, y बराबर -4, यहां 3 और -4, x बराबर 4, y बराबर 0, यहां पर आ गए x बराबर 4 और y बराबर 0। देखिए और भी इसके अंदर मान हम ले सकते हैं, 5, 6 जो भी हम ले सकते हैं। तो ये कुछ जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, आगे भी अगर हम पॉइंट्स यहां देखेंगे तो यहां भी हमारे पास में और भी पॉइंट्स आ सकते हैं। हम कोई संख्या, अब देखिए एक चीज यहां ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये ग्राफ बिल्कुल ठीक बनाया है तो मैं जहां ये पॉइंट कट रहा है इस तरह से, जहां ये पॉइंट कट रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट, तो ये मान लीजिए 5 अगर मैं y बराबर लेता हूं तो मेरे पास में x बराबर क्या आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा जो भी संख्या है, x का मान भी आ जाएगा। अगर x का मान मैं डालता हूं तो y का मान आ जाएगा, जैसे जाएगा। तो ये सभी द्विघात समीकरण के हमारे समीकरण शून्य है। अब देखिए यहां पर हमें 2 शून्य निकल कर आए, एक -1 और 4। जहां x को काटेगा, यहां भी x को जहां काटेगा वो उसका शून्यक है, यहां भी x को जहां काटेगा वो उसका शून्यक है। तो इसके शून्यक कितने हो गए, इस समीकरण के शून्यक जो हैं वो कितने हो गए, इस समीकरण के शून्यक हैं क्या, -1 और 4। अगर ये दो मैं इसके अंदर रखता हूं तो मुझे ये पूरी तरह से 0 बना, इस समीकरण को ये 0 बना देगा इस तरीके से। तो यहां आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर, देखिए अब यहां पर बात ये है कि इसकी कितने कितने शून्यक हैं अगर हमें निकालना होगा। बताइए इसमें कितने शून्यक हैं, जो है ax² + bx + c के कितने शून्यक होंगे, 1 और 1 2, तो कितने शून्यक होंगे 2। इसके कितने जीरोस होंगे, शून्यक जीरोस कितने होंगे 2 होंगे। इसके कितने शून्यक होंगे, x को एक जगह काट रहा है तो इसके शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। है द्विघात समीकरण मगर शून्यक एक ही है, यानी कि एक ही ऐसी संख्या होगी जो रखने पर उस बहुपद को 0 बना दे, उसके अलावा और कोई शून्यक और कोई संख्या नहीं होगी। इसके अंदर देखिए एक ही है तो यहां पर भी शून्यक कितने हो गए, 1 हो गया। एक ही ऐसी संख्या होगी जो उसको रखने पर उसको 0 बना दे, बट ऐसी भी कुछ संख्या हो सकती है जिसे रखने पर हमें 0 ना। देखिए इसके अंदर देखिए x का मान कोई भी रखने पर 0 नहीं बनेगा। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है,
कितनी है शून्यकों की संख्या? 0 है। इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। तो ये सभी हैं तो द्विघात समीकरण, द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप के ही हैं, बट ये इसके अंदर 2 शून्यक है, इसके अंदर 1 शून्यक है, इसके अंदर 0 शून्यक है। ऐसा हो सकता है क्या 3 शून्यक आ सकते हैं? देखिए साहब, द्विघात समीकरण है, मैंने बताया था जितनी बड़ी घात उतने ही उसके शून्यक, सबसे ज्यादा बड़ी घात के ही जितने होते हैं शून्यक। द्विघात समीकरण है तो 2 ही शून्यक होंगे, उससे ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते, उससे ज्यादा जीरोस इसमें नहीं हो सकते। शून्यक को जीरोस बोलते हैं इंग्लिश में, उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, शून्यक नहीं हो सकते। क्या 0 शून्यक हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या 1 शून्यक हो सकता है, 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 2 शून्यक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मगर 1 नहीं होगा। अब हम जो त्रिघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। मैं इसको रब कर देता हूं। तो आइए त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ लेते हैं। त्रिघात बहुपद किस रूप का होता है? ax क्यूब px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का। यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है? जो चर पद है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो इसीलिए त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इधर मैं लिख सकता हूं कि y बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहां पर मैं एक बहुपद लेकर चल रहा हूं, इसको सॉल्व में करूंगा और फिर यह समीकरण मैं बनाता हूं। इस ग्राफ को मैं बनाऊंगा इसके हिसाब से। देखिए x की पावर 3 माइनस 4x पावर 3 है, यानी कि एक त्रिघात बहुपद है। ये भी मैंने बुक से लिया है। अब देखिए इसको मैं यहां पर लेकर चलता हूं, माना x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1 की पावर 3 और माइनस में 4 गुना 1, तो ये हो गया 1 एकम 1 माइनस 4, तो ये क्या आ गया? माइनस का 3 आ गया। अब मैं यहां पर दूसरा लेकर चलता हूं, माना x बराबर माइनस 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 1 की पावर 3 और माइनस 4 गुना माइनस 1, तो ये हो गया। देखिए माइनस माइनस क्यूब से करेंगे तो ये माइनस 1 हो गया, और ये भी माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका? प्लस का 3 आ गया। मैं एक बार x बराबर 0 भी लेकर देख लेता हूं, तो y बराबर मेरे पास में आ गया 0 का क्यूब और माइनस में 4 गुना 0, यानी कि ये बन गया 0 और ये बन गया 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 0। अभी मैं एक और लेकर चलता हूं, माना x बराबर 2, तो y बराबर 2 का पावर 3 माइनस में 4 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8, और 4 दूनी क्या हो गया? 8, ये भी मेरे पास में क्या आ गया? 0। मैं एक और लेकर चलता हूं, माना x बराबर माइनस 2, तो y बराबर क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, एक एक करके पॉइंट रख रहा हूं मैं। x की जगह पर मैं मान रख रहा हूं 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2, इस तरह से। तो यहां पर मैं इसकी जगह रख रहा हूं माइनस 2 और इसकी पावर 3 माइनस 4 गुना माइनस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा। जब भी कभी जो पावर है अगर वो किसी विषम संख्या में हो, यानी कि वो किसी इवन ऑड नंबर में हो, तो आप उसमें माइनस को माइनस ही रहने देते हैं और आपस में 2 गुना 2 गुना 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बन जाएगा, और माइनस में रहेगा ये। और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 4 दूनी क्या बन गया? 8 बन गया। ये भी 4 दूनी माइनस माइनस प्लस 8 बन गया, तो ये 8 बन गया आपके पास। तो ये प्लस माइनस ये भी क्या हो गया आपके पास में? 0 आ गया। ठीक है, और भी देखिए 3 जीरोस आ गए, इतने ही हमें लेने थे। अब यहां पर देखिए मैं इधर एक टेबल बना देता हूं, तो ये मैंने एक टेबल बनाई, x और y। जब मैंने x बराबर 1 लिया तो y बराबर मेरे पास माइनस 3 आया। जब मैंने x बराबर माइनस 1 लिया तो y बराबर मेरे पास में 3 आया। जब मैंने x बराबर 0 लिया तो y बराबर मेरे पास 0 आया। जब मैंने x बराबर 2 लिया तो y बराबर मेरे पास 0 आया, और जब मैंने x बराबर माइनस 2 लिया तो y बराबर मेरे पास 0 आया। ठीक है, 3 शून्य निकालने थे कि ऐसा मान रखो कि 0 बन जाए, 0 बन गया। अब देखिए x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 3, x बराबर 1 y बराबर माइनस का 3, यानी कि यहां ये हो गया मेरे पास में 1 और माइनस 3। उसके बाद में x बराबर माइनस 1 y बराबर 3। देखिए x बराबर माइनस 1 और y बराबर 3 यहां कहीं आएगा, तो क्योंकि माइनस 1 और 3 है। फिर उसके बाद में x बराबर 0 y बराबर 0, तो यहां पर आ गया। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर 0 और 0। फिर x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 0, तो यहां पर आ जाएगा x बराबर 2 और 0, x बराबर माइनस 2 y बराबर 0, x बराबर ये रहा माइनस 2 और 0। तो इसका किस तरीके से इस ग्राफ को हम बनाएंगे, आइए देखते हैं। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए एक इस तरह से ये ऐसे जाएगा, तो यहां से ये समीकरण ऐसे आएगा, इससे ये टकराता हुआ ऐसे जाएगा, और यहां से फिर ये इस तरह से जाएगा।
देखिए ये 3 जगहों पर काटता हुआ जा रहा है एक्स एक्स को। जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्स को काटेगा वही उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। यहां देखिए -2 पर काट रहा है, 0 पर काट रहा है और 2 पर काट रहा है, यही 3 क्या है इसके शून्यक हैं। तो इस तरह से जो है इस बहुपद का शून्यक बनेगा। अभी ये देखिए ये एक बिंदु पर क्या ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है, बिल्कुल ये त्रिघात बहुपद का समीकरण है। देखिए बिल्कुल कर्व कर रहा है, ये 3 अगर टर्न ले ले तो ये 3 ही टर्न है, इस तरह से ऐसे नीचे आकर ऐसे जाकर ऐसे जा रहा है। मगर इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है, और इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 और 1 2 है। तो शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, 1 भी हो सकती है, बट अधिकतम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। एक चीज और मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, कोई भी आपके पास में जब ग्राफ होता है, ये उसका ओरिजिन होता है, यहां ये x होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये -x होता है, या कई जगहों पर इसे x डैश भी लिखा जाता है। ये y होता है, ये -y होता है, इसको हम y डैश भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरफ आपका सब प्लस 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 जाएगा, इस तरफ जब आप जाएंगे तो ये माइनस का जाएगा, ऊपर जब आप जाएंगे तो प्लस, और नीचे जब आप आएंगे तो माइनस की संख्याएं होती है। सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ x भी प्लस का और y भी प्लस का होगा, यहाँ x माइनस का होगा और y माइनस का प्लस का होगा, सॉरी, और यहाँ x भी माइनस का और y भी माइनस का होगा, और यहाँ x प्लस का होगा और y माइनस का होगा। देखिए माइनस का और ये प्लस का, इस तरह से। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी जो हमारा ग्राफ होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। बराबर ये दूरी होनी चाहिए हमारी जो भी। होप आपको ये समझ में आया होगा, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। अब आपको समझ गए होंगे कि रैखिक समीकरण के अधिकतम शून्यक यानी जीरोस कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है। द्विघात जो हमारा जो बहुपद होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके अधिकतम शून्यक, ज्यादा से ज्यादा शून्यक कितने हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। और लास्ट यानी कि त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, उसके मैक्सिमम जो जीरोस हैं, शून्यक है, वो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ऐसे ही 4 घात वाले के कितने होंगे अधिकतम शून्यक, 4 होंगे। तो जितनी बड़ी घात उतने ही ज्यादा उसके शून्यक। समझ गए आप, बस यही है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।